वेलकम बैक। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का एज पर द न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पार्ट्स में है ये। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ए 2, 2√2, 4 एंड सो ऑन इज 128। हमें बताना है कि 128 जो नंबर है वो कौन सा टर्म है ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो आइए देखिए ये कैसे करेंगे। अब ये हमें बताया है कि 128, दैट मीन्स ये क्या है, ये हमें ए एन गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है ए एन। ओके, अब जो सीक्वेंस है इसे एक बारी लिख लेते हैं और देखते हैं इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। 2, 2√2, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या है कि इससे हमें पता चल रहा है कि ए क्या है, दैट इज 2। आर हम निकाल सकते हैं। आर क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो रेशियो होता है कॉमन रेशियो। तो देख लेते हैं, ये है 2√2 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर आया √2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर और ए हमें पता चल गया है। और ए एन टर्म जो है 128 है। ठीक है, अब इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमें एन चाहिए, ए एन हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है 128, तो हमें एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1। अब इसमें हमें पता है कि ए एन क्या है 128। ठीक है, इज इक्वल टू ए एज 2 हम पुट करेंगे, इंटू आर हमने निकाला है √2 टू द पावर एन माइनस 1। एन हमें नहीं पता है। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे, तो 128 इज इक्वल टू, अच्छा अब ये 2 है, इस 2 को हम क्या करेंगे, नीचे डिवाइड में ले आएंगे। तो ये हो गया 128/2 इज इक्वल टू √2 पावर n माइनस 1। सो ये 128 से 2 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू √2 की पावर n माइनस 1। अब इस पार्ट को सॉल्व कैसे करेंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम बेसिस को सेम कर लें। बेसिकली इस चैप्टर में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप 8th 9th में पढ़ते आ रहे हैं अबाउट पावर एंड एक्सपोनेंट्स। तो आपने देखा होगा हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी काफी बार ये यूज करते हैं। ठीक है, कि पावर्स के साथ हम बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसमें भी अगर हमें n निकालना है, क्योंकि n क्या है, एक पावर में है राइट नाउ। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, हम ट्राई करेंगे कि बेसिस जो है ये 64 और ये √2, ये बेसिस किसी तरीके से सेम हो जाए। तो या तो हम इसको 64 को इन टर्म्स ऑफ √2 इंटू √2 की पावर में लिख दें। ठीक है, या फिर हम इस √2 को 2 की पावर में समथिंग लिख दे। तो ये हमारी कोशिश रहेगी, हम कैसे करेंगे। तो इजी तो हमें यही रहेगा कि हम 64 को 2 की पावर में लिखें और √2 को ऐसे 2 की पावर में लिखें। तो अब देखिए कैसे कर सकते हैं। 64 क्या होता है, 2 की पावर 6। 64 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 6। अच्छा, अब √2 हमें पता है क्या होता है, √2 क्या होता है, 2 की पावर हाफ ऑफ कोर्स। ठीक है, एंड उसके ऊपर ये पावर डल गई n माइनस 1। ठीक है, अब ये हाफ है और ये n माइनस 1 है और बीच में ब्रैकेट है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1/2। अब देखिए हमने बेसिस क्या है वो सेम कर लिए। तो जब बेस सेम हो जाते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं इफ ए एन, आपने पढ़ा होगा ये पावर एंड एक्सपोनेंट्स चैप्टर में, इज इक्वल टू ए की पावर n, देन n इज इक्वल टू n। तो अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स भी इक्वल होती है। तो इसी को हम कैसे मान लेंगे, यानी कि 6 इज इक्वल टू n माइनस 1/2 लिख सकते हैं। तो अब इजीली इससे n आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 2 पर चला गया 12 प्लस 1, तो यानी कि n क्या आ गया हमारा 13। यानी कि ये जो 128 है क्वेश्चन में, ये हमारी कौन सी टर्म है, ये हमारी 13th टर्म है। ठीक है, तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बी पार्ट में जो सीरीज गिवन है वो है √3, 3, और हमें बताना है कि जो 729 है ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म है। यानी कि ये इस बार भी हमें n निकालना है कि क्या है, एज प्रीवियस पार्ट ए पार्ट में गिवन था। तो हम लिख लेते हैं एक बारी सीरीज। ये है √3, 3, एंड सो ऑन। तो इससे हमें a पता चल रहा है, a क्या है √3। अब हम निकालेंगे r क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो यानी कि 3/√3। अब 3 को मैं लिख सकती हूँ कैसे, √3 इंटू √3 अपॉन √3। सो √3 से √3 कट हो गया, तो मेरा r आ गया √3। तो a भी √3 है और r भी √3 है। और nth टर्म हमें गिवन है 729। हमें n पता करना है कि क्या है। ठीक है, तो जैसे हमने ए पार्ट किया था बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसे भी nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है a इंटू आर पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर
ए एन nth टर्म क्या गिवन है हमें 729 गिवन है, वो लिख लेंगे इज इक्वल टू ए अभी हमने निकाला इज √3 इंटू आर भी अभी हमने निकाला √3 की पावर n माइनस 1, n हमें नहीं पता। अब इसमें क्या करना है 729 इज इक्वल टू, अब ये देखिए √3 है, ये भी √3 है, अब इस पे कोई पावर नहीं है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ये √3 की पावर क्या है 1, ठीक है, इंटू √3 की पावर n माइनस 1। तो ये हो गया 729 इज इक्वल टू, अब बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया √3 की पावर 1 प्लस n माइनस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 729 इज इक्वल टू √3 की पावर n। सेम बिल्कुल जैसे ए पार्ट में किया था, हमें क्या करना है, कोशिश होगी हमारी कि हम बेस को सेम कर पाए ताकि जो पावर्स हैं वो भी सेम हो जाए। तो हमें देखना है क्योंकि यहाँ पे √3 है, हम इससे कोशिश करेंगे कि हम 3 की पावर में कुछ लिख पाए इसे, ठीक है, और यहाँ हमारी कोशिश होगी कि इसे भी 3 की पावर में लिख दें। और तो 729 हमें पता है क्या होता है, 729 होता है 3 की पावर 6, ठीक है, और यहाँ √3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 1/2 एंड बड़ा पावर ऊपर क्या है n का, तो ये हो गया 3 की पावर 6 इज इक्वल टू, अभी मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 की पावर n/2, तो अब बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो ये हो गया 6 इज इक्वल टू n/2, इससे मेरा n आ गया 12। सो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि जो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि 729 कौन सी टर्म है, तो वो कौन सी टर्म है, वो 12th टर्म है, ठीक है। पार्ट इज जो हमें सीरीज गिवन है वो है 1/3, 1/9, 1/27 और हमें बताना है 1/19683 कौन सी टर्म है, यानी कि इस बार में हमें क्या निकालना है, हमें n निकालना है। तो ये सीरीज दोबारा से लिख लेते हैं, ये गिवन है 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन। तो अब इससे a हमें निकालना है, a क्या है फर्स्ट टर्म दैट इज 1/3, r निकाल लेते हैं, चलिए r क्या होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 1/9 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म जो कि है 1/3। अब ये ऐसे दो फ्रैक्शंस डिवीजन में होते हैं तो ये जो नीचे वाला है ऊपर जाके मल्टीप्लाई के लिए रेसिप्रोकल में करना पड़ेगा, तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1/9 इंटू 3/1, तो ये 3 से 3 कट गया तो ये हो गया 1/3। तो इसमें हमारा a भी 1/3 निकला है और r भी हमारा 1/3 निकला है, तो हमें क्या निकालना है n निकालना है, तो nth टर्म के फॉर्मूला से हम वो इजीली निकाल लेंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला जैसे भी हम करते आए हैं an इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n माइनस 1, तो an हमें गिवन है nth टर्म 1/19683, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगी 1/19683 इज इक्वल टू a मैंने अभी निकाला है एज 1/3 और r भी क्या है 1/3, तो मैं इसमें पुट कर दूंगी, तो a है 1/3 इंटू r 1/3 की पावर n माइनस 1, n मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है, तो ये हो गया 1/19683 इज इक्वल टू, अब इसमें क्या है कि 1/3 है तो यानी कि 1/3 की पावर क्या है 1, तो अब देखिए कि ये दो बेस जो है वो सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया 1/3 बेस सेम है और पावर्स को मैं ऐड कर दूंगी 1 प्लस n माइनस 1, तो ये 1 से 1 कट हो गया, तो मेरा आ गया 1/19683 इज इक्वल टू 1/3 की पावर n। तो अभी तक जैसे आप a और b पार्ट में करते आए हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड इसे भी कोशिश करना है कि 3 जो हमारा बेस आ जाए और उसकी कोई पावर आ जाए ताकि हम n इज इक्वल टू वो लिख दे, पावर सेम कर दे अगर बेस सेम है तो, ठीक है। तो अगर आप इसे करेंगे 19683 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसे देख पाएंगे कि ये होता है 1/19683 क्या होता है 3 की पावर 9, 3 को 9 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 19683 आएगा। इधर हम यही चलाते हैं 1/3 की पावर n। अब क्योंकि हाँ न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 3 की पावर 9 है, अगर हम 1 की पावर भी 9 लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो 1 ही रहेगा, तो हम चलिए इसे ऐसे लिख देते हैं 1/3 की होल की पावर 9 इज इक्वल टू 1/3 की पावर n। तो अब बेस सेम हो गए इस बारी भी, तो n9 क्या हो गया इज इक्वल टू n के, तो यानी कि आपकी जो nth टर्म है वो क्या है, वो है 9, तो ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 6 इज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स -2/7, x, -7/2 आर इन जीपी। अब इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी है और ये जो टर्म्स हमें गिवन है एंड वी हैव टू टेल दैट दे आर इन जीपी, वी हैव टू सी वेदर दे आर इन जीपी और नॉट। तो हम क्या करेंगे, जीपी में होने के लिए
क्या क्राइटेरिया एक सीरीज को सेटिस्फाई करना पड़ता है? उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है कि जो कॉमन रेशियो है दैट इज आर क्या है बिटवीन द सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म सेम होना चाहिए, और जो यहाँ का आर है जैसे कि थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय द सेकंड टर्म, जो रेशियो है कॉमन रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो R1 यानी कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म एंड R2 यानी कि थर्ड टर्म A3 डिवाइडेड बाय द सेकंड टर्म A2, ये दोनों क्या होना चाहिए? दोनों इक्वल होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज गिवन है ये जीपी में है, और फिर उससे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा R1 और R2, चलिए साइड में निकाल भी लेते हैं। तो R1 क्या हो गया? A2 अपॉन A1, A2 क्या है? x, एंड A1 क्या है? -2/7। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये हो गया -7x अपॉन 2। R2 क्या है? A3 अपॉन A2, यानी कि थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय द सेकंड टर्म। थर्ड टर्म इज -7/2 डिवाइडेड बाय द सेकंड टर्म विच इज x, तो ये भी x ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा -7/2x डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा R1 एंड R2। तो इफ, यहां हम लिखेंगे इफ R1 इज इक्वल टू R2, देन ये जो पूरा सीरीज है दैट इज -2/7 x -7/2 R इन जीपी हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर R1 इज इक्वल टू R2 हुआ दैट इज द कॉमन रेशियो। ओके, अगर सेम है तो दैट मीन्स ये जो पूरा सीरीज गिवन है वो कैसा है? एक जीपी सीरीज है। तो चलिए इसको इक्वल रख के देख लेते हैं। R1 हमारा निकला है -7x/2 इज इक्वल टू R2 क्या निकला है? -7/2x। ठीक है, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, तो ये हो गया 7 2 14 -14x², और इधर क्या हो गया? 7 × 2 करेंगे तो ये भी हो गया -14। ठीक है, तो इससे क्या हो गया हमारा x², ये 14 से 14 कट जाएगा जब डिवाइड होगा, और ये साइन भी कट जाएगा, तो ये हो गया 14/14, यानी कि x² इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर है तो इस x के लिए ये हो जाएगा √1, प्लस माइनस लगाना आप नहीं भूलोगे बेटा, ध्यान से। ठीक है, तो ये √1 क्या होता है? 1 ही होता है, तो ये आंसर आ गया हमारा +-1। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स आर इन जीपी? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द x की वैल्यू क्या है? +1, एंड x की वैल्यू क्या है? -1 अगर होती है तो ये जो सीरीज है वो किस में है? वो जीपी में है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इससे पहले आप जल्दी से चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 7। Number 7 is find the sum to indicated number of terms of the GP 0.15, 0.015, 0.0015 up to 20 terms. So indicated number of terms क्या है? 20 terms, और हमें क्या निकालना है? ये 1 2 3 टर्म दिए, ऐसे ही टिल 20th टर्म हमें उस पूरे सीरीज का क्या निकालना है? सम निकालना है। ठीक है, तो एक बार ये जीपी लिख लेते हैं। ये है 0.15, 0.015, 0.0015 एंड सो ऑन। तो ये हमारी है जीपी। इससे ए हमें पता लगता है, ए है 0.15। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? नेक्स्ट स्टेप होता है हमेशा आर निकालने का। तो आर निकाल लेते हैं। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो बिटवीन द सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है 0.015 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म विच इज 0.15। अब डेसिमल हटाने का आपको पता है, जहां से आप हटाएंगे उसके बाद जितने डिजिट्स होंगे उतना नीचे जीरो लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 2 3 जीरोस है, तो 1 2 3 1000 से नीचे डिवाइड होगा, और ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर न्यूमरेटर में 100 से डिवाइड हो जाएगा ऐसे। तो ये 2 जीरोस और 2 जीरोस कट हो गई, तो ये 15 से 15 कट हो गया, तो हमारा क्या आ गया? आर 1/10। तो हम इसे 0.1 भी लिख सकते हैं। तो ए आ गया हमारा 0.15 और आर क्या आ गया हमारा 0.1। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर क्या है देखने वाली, कि ये जो आर हमारा आया है 0.1, ये क्या है? लेस देन 1 है। आप इसे नहीं भूलेंगे अभी तक। जो क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा जो हम एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अभी तक जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे एसएन का, वो आर इज ग्रेटर देन 1 था। अब बिकॉज यहाँ पर 0.1 है, यानी कि आर इज लेस देन 1, तो यहाँ पर जो एसएन का फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? एसएन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला लगेगा। आर इज लेस देन 1, 0.1 है ये।
ठीक है, चलिए अब इसमें पुट कर लेते हैं। एस एन क्या है, हमें कहां तक निकालना है, 20 टर्म्स तक। तो एन क्या है हमारा 20, तो इसलिए अब हम लिख देंगे ए क्या है 0.15 इंटू 1 माइनस आर हमने क्या निकाला है 0.1 टू द पावर क्या है यहाँ पे, टू द पावर 20 टर्म्स है, तो एन क्या है हमारा 20, बिग ब्रैकेट कर लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है 0.1। ठीक है, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 0.15। अब इसे भी 0.15 को अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 15/100। ठीक है, इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20 अपॉन, ये पूरा अपॉन कर दीजिए, 1 माइनस 0.1 कितना होता है 0.9 होता है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहां से भी हम डेसिमल हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया 15 इंटू 1, ये ब्रैकेट कर लेते हैं, 1 माइनस 0.1 का पावर 20 अपॉन 100 इंटू, ये हमने डेसिमल हटाया तो 9 और ऊपर जाके इंटू 10 हो गया। ठीक है, ये 0 से 0 कट हो गया, 3 से कट कर लेते हैं, 3 3 सा 9, 3 5 सा 15। ठीक है, यहां से फिर कट कर लेते हैं, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10। तो ये हमारा हो गया, इसे मैं यहां लिख रही हूं, तो ये हो गया मेरा 1 माइनस 0.1 का पावर क्या है 20 अपॉन 3 2 सा 6। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसे हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यानी कि जो आपका सम आया है एस एन यानी कि S20 जो आया है वो कितना आया है 1 माइनस 0.1 का पावर जो है 20 अपॉन 6। या तो आप ऐसे लिखिए, या अगर आप इसे लिखना चाहते हैं 6 को बाहर निकालना चाहते हैं 1/6 को, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/6 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 का पावर 20। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों वेज से आप लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों ही करेक्ट है। तो मैंने इसमें और इसमें क्या फर्क है, मैंने 1/6 ये डिनोमिनेटर में था तो मैंने इसको बाहर ले लिया। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई में ये पूरा अंदर रख दिया। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is find the sum to indicated number of terms in the GP √7, √21, 3 √7 till the n terms। तो हमें ये पूरी सीरीज जो जीपी गिवन है हमें उसका क्या निकालना है, सम निकालना है nth टर्म तक। ठीक है, तो जीपी एक बार ही लिख लेते हैं, ये है √7, √21, 3 √7 एंड सो ऑन। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, ए निकालना। तो ए इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म विच इज √7। आर निकाल लेते हैं, चलिए आर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ सेकंड टर्म टू द फर्स्ट टर्म जो कि है √21 अपॉन √7। अब नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में √7 है तो मेरा कोशिश क्या होगा कि मैं इसे कट कर पाऊं। हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि जो 21 है वो क्या होता है 3 इंटू 7, तो मैं इसे लिख सकती हूँ √3 इंटू √7 अपॉन √7। तो ये इससे 7 √7 कट हो गया, तो मेरा आर जो है वो क्या आ गया √3 आ गया। ठीक है, और एन क्या है, थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है, एन टर्म्स है, तो एन इज इक्वल टू एन ही है इस बारी। अच्छा, अब जब भी आपको ये सम निकालने के लिए बोला जाए क्वेश्चन में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि जो आर की वैल्यू आपकी निकली है क्या वो ग्रेटर देन 1 है, क्या वो लेस देन 1 है, क्योंकि दोनों टाइम में जो फॉर्मूलाज है सम निकालने का वो अलग अलग है। अब यहाँ पे क्योंकि आर की वैल्यू क्या है √3 है, यानी कि आर क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें जो सम का फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा ए इंटू RN माइनस 1, क्योंकि आर बड़ा है, जो आर लेस होता है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था तो वो 1 माइनस आर होता है। ठीक है, अब ये आपको जरूर याद रखना है, चेक करना है कि जो आर आपका आया है उसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है तो इसीलिए हमने सन का ये फॉर्मूला लगाया अपॉन R माइनस 1। ठीक है, तो चलिए बस अब फॉर्मूला में हमको ये सब पुट कर देना है। तो सम निकालना ही है, तो Sn इज इक्वल टू ए क्या है हमारा √7 ब्रैकेट आर क्या है हमारा √3 की पावर n की जगह n ही लिखेंगे -1 अपॉन आर क्या है हमारा √3 अगेन -1। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब ये क्या हो गया हमारा सम Sn इज इक्वल टू, अब ऐसे वाले जो क्वेश्चंस है हम इसे बस यहां तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर्स में इन अर्लियर क्लासेस रैशनलाइजेशन। तो जब डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ होता है, रूट होता है, हमें हटाना होता है, तो हम इसे रैशनलाइज करते हैं। तो ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 से, तो यानी कि √7 ब्रैकेट √3 की पावर n-1 अपॉन √3 - 1 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 + 1। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि √3 - 1 यानी कि a - b
इंटू ए प्लस बी, हमारा किसका फॉर्मूला बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इससे जो रूट है वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा √7 ब्रैकेट √3n माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3, अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा √7, अब ये क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में ये भी मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको बस यहाँ आगे लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो ये है √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 √3 n टू द पावर n, सॉरी माइनस 1 अपॉन ये √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। तो अब 3 माइनस 1 की जगह बस हमें अब 2 लिखना है और ये हो जाएगा हमारा आंसर √3 प्लस 1 √3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, तो ये हो गया हमारा Sn टिल दी nth टर्म जो हमसे कहा गया था टू फाइंड इन द क्वेश्चन। ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आज की वीडियो में हमने कवर किए चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 8.2 एज पर द न्यू सिलेबस के क्वेश्चन नंबर 5 to 8। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स। आप जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।